नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पता नहीं अब की बार इस साल उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई है। एक के बाद एक त्रासदी, एक के बाद एक आपदाएं। अभी हाल ही में चमोली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। ये समझ लीजिए कि 200 लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। 14 लोग अभी तक लापता हैं। कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। उत्तराखंड में और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के चमोली में आई इस त्रासदी ने, इस आपदा ने सरकार को भी झकझोर कर रख दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिस में एक मॉनिटरिंग रूम तैयार किया है, जिसमें आपदा से होने वाली हर क्षति का एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्षति का आकलन किया जा रहा है। कैसे लोगों तक फौरी राहत पहुंचाया जाए, कैसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, कैसे उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लाई जाए, इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। चमोली में जो प्रभावित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। अधिकारियों की टीम लेकर गए थे पुष्कर सिंह धामी। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये चमोली की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को जब देखेंगे तब एक मुख्यमंत्री की आंखों में चमोली के इस हालात पर क्या दर्द है वो आप समझ पाएंगे। साधु संतों से मिले, लोगों से मिले, स्थानीय लोगों से बात की, उनको भरोसा दिया, चिंता मत करिए, घबराइए मत, सरकार आपके साथ है। पूरे चमोली की हालत आपको बता देते हैं। नंदानगर घाट इलाके में 6 से ज़्यादा मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। 35 से ज़्यादा घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, कोई उनका नामो निशान नहीं। 200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 14 लोग लापता हैं। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ को एम्स ऋषिकेश में एडमिट किया गया है। और ये सब कुछ कार्रवाई फौरी हो रही है। तुरंत जैसे खबर मिली, सरकार ने फौरन एक्शन लेना शुरू किया। अधिकारियों की टीम भेजी, आपातकालीन पर जितनी भी सेवाएं थी उन सबको एक्टिव कर दिया गया। ये देखिए, ये पूरा मॉनिटरिंग सेल है। देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक, चमोली तक इसी तरह सेल बनाकर उत्तराखंड के एक से एक छोटे से छोटे गांव से लेकर शहर तक जो भी त्रासदी आती, आपदा आ रही है, उसका कैसे वहां जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए तुरंत, उसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। बादल फटने की वजह से चमोली में ये सब कुछ, ये जो पूरी स्थिति बनी वो बादल फटने की वजह से बनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। प्रभावितों के लिए त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। बुनियादी ढांचे को कैसे अब रीडेवलप किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से और आपदा की स्थिति के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हो चुकी है। प्रशासन ने यात्रियों को मौसम की जानकारी देखकर ही यात्रा पर आने के लिए कहा है। अब एक और आपको बात बता देते हैं, बड़ी बात, 200 से ज़्यादा बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। उसके पास छत नहीं, इतनी प्रभावित हो गई है, लोग भटक रहे हैं। राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन सबको झोंक दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। एम्स ऋषिकेश में स्पेशल सुविधा दी जा रही है। जो पीड़ित आ रहे हैं उनको, प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद देने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उनका पुनर्वास और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तुरंत पूरा किया जा सके। राहत सामग्री बांटी जा रही है। सड़क से कैसे संपर्क स्थापित हो ताकि प्रशासन के अधिकारी या कोई राहत ही भेजना है तो उन तक फौरन पहुंच जाए, इस पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा के इलाकों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और सिर्फ चमोली ही नहीं, इस साल तो उत्तराखंड के करीब 9 जिले भारी तबाही देख चुके हैं, भारी तबाही देख चुके हैं। ऐसे समझ लीजिए, चमोली का नंदानगर घाट तो आपने देखा ही, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पूरी की पूरी लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाही मची है। देहरादून में, इससे पहले देहरादून में भारी बारिश हुई थी, बादल फटने की वजह से वहां भी हाहाकार मचा। सहस्त्रधारा, रायपुर, मालदेवता सब इलाके बाढ़ में डूब गए। उत्तरकाशी जिले में आपने देखा कैसे बादल फटने की वजह से भीषण तबाही आई। वहां पर हरिद्वार, नैनीताल सब बारिश की चपेट में, बारिश की वजह से भारी आपदा की चपेट में है। हरिद्वार, नैनीताल के अलावा रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, इन सब इलाकों में भारी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की खुद निगरानी कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि वो देहरादून में बैठे तो भी निगरानी कर रहे हैं, चमोली जाए तो भी निगरानी, चंपावत जाए तो भी निगरानी, हरिद्वार जाए तो भी निगरानी। हर जगह जाकर वो सिर्फ बाढ़ प्रभावितों को या जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड की सरकार मौसम पर अपडेट रख रही है। मौसम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग भी सतर्क रहें, वो अपने बचाव के लिए
तैयार रहें। देहरादून में इससे पहले हमने देखा कैसे भूस्खलन की घटना हुई, उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में कैसे तबाही मची, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। मौसम विभाग ने चेतावनी, अभी हाल में चेतावनी जारी की गई, येलो अलर्ट है उत्तराखंड के कई जिलों में। तो इस हिसाब से अभी मतलब उत्तराखंड को और परीक्षा देना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पता नहीं उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई है। राहत और पुनर्वास कार्य मतलब एक तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है। सुबह शाम लोगों को कैसे बसाया जाए, उनको कैसे दोबारा उनका घर मिल सके, इसके लिए तो एक तो क्या आर्थिक मदद तो दी ही जा रही है, उनका घर कैसे बने, उनको बसाया कैसे जाए, मूलभूत ज़रूरतें, खाने पीने का सामान, रहने का, पढ़ाई लिखाई, उनके बच्चों के लिए ये सब कैसे बहाल हो सके, इस पर सरकार का बड़ा फोकस है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, एक भी जान का नुकसान ना हो, इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पूरा प्लान इसके तहत बनाया गया है। मैंने आपको बताया पूरी ताकत जितनी थी सब झोंक दी गई है। एनडीआरएफ उतार दिया गया, एसडीआरएफ उतार दिया गया, हर किसी को उतार दिया गया। सुनिए पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनकी मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी गोपाल राम टंटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सर, सितंबर लगभग आधा निकल चुका, अभी भी सितंबर को लेकर अनुमान है कि बारिश और जरूरत होगी, तो जिलों को आपने सभी डीएमएस को अलर्ट करने रहने को कहा? सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है।